हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जो कहा है, उन्होंने बेहतरीन बात कहा है कि जनसंख्या जिसका कम है, अल्पसंख्यक का दर्जा उसे ही मिलना चाहिए। जैसे अगर भारत है तो भारत इतना बड़ा है, देश में इतने राज्य हैं, तो जिस राज्य में हिंदू की जनसंख्या अगर 2% है, तो जैसे बिहार है, बिहार में अगर मुस्लिम समाज की जनसंख्या कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ कश्मीर है, जहाँ से हिंदुओं को काट के भगाया गया, उस कश्मीर में मुस्लिम समुदाय को जो है अल्पसंख्यक क्यों माना जाएगा, जब कश्मीर में मैक्सिमम जनसंख्या मुस्लिम समुदाय का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए मिजोरम है, मिजोरम जो है वहाँ पे हिंदू की जनसंख्या सिर्फ 2% है। मैं न्यूज़ व्यूज के दर्शकों को कहता हूँ जाके सर्च करें, मिजोरम में हिंदू सिर्फ 2% हैं, लेकिन हिंदू को अल्पसंख्यक का फायदा नहीं मिलता है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। इसी तरह नागालैंड है, नागालैंड में हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 8% है और क्रिश्चियन जो है वो 88% है नागालैंड में। लेकिन नागालैंड में हिंदू जो है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त ही नहीं, नागालैंड में क्रिश्चियन वो 88% है। तो उसी तरह जिस राज्य में हिंदू की जनसंख्या 1%, 2% जहां उन पे आक्रमण होता है, वहां भी उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इसी को लेके ये हेमंत बिस्व शर्मा जी ने आवाज उठाया है, या फिर राष्ट्रवादी लॉयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो ये उनका अधिकार है। तो इसको कांग्रेस पार्टी जो कम्युनाइज हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना चाहती है वो नहीं है। ये भाई कांग्रेस पार्टी ने जो तुष्टीकरण का काम किया था, ये सबका साथ सबका विकास वाला मुद्दा है। कैसे है, तो जैसे नागालैंड है, नागालैंड में हिंदू सिर्फ 8% हैं, क्रिश्चियन जो है वो 88% है। लेकिन नागालैंड में अल्पसंख्यक किसको बताया गया है, नागालैंड में जो क्रिश्चियन 88% है उनको अल्पसंख्यक बता दिया गया है। लक्षद्वीप है, यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या 97% है और हिंदू जनसंख्या सिर्फ 2% है। तो मैं आपके दर्शकों से, देश की जनता से जानना चाहता हूँ, क्या लक्षद्वीप में हिंदू 2% हैं, तो अल्पसंख्यक वो हुए या मुस्लिम जो 97% है, जैसे लद्दाख ही हो गया, हिंदू 1% हैं, मुस्लिम 44% हैं और बौद्ध 50% हैं। तो इस तरह से 9 राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया। ये सारे राज्य जो हैं, इन राज्यों में हिंदू जो हैं उनकी जनसंख्या कम है और अन्य समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे मनमोहन सिंह जो हैं, ये जो है लाल किला से ही बोले थे कि जो गरीब हैं इस देश में संसाधन पे पहला हक उनका नहीं है, पहला हक किसका है, मुस्लिम का है। वो अभी हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहे हैं और कुछ लोग जो ये सवाल कर रहे हैं कि इसका डिफिनीशन जो है क्यों बदलना चाहिए, उसका रीजन तो एक ये हो गया। दूसरा नंबर, हमारे संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 21, 25, 26, 27, ये हमारे संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं ये कहीं डिवीजन नहीं करती है, ये सबको इक्वलिटी के रूप में देखती है, चाहे जो हो। हालांकि इसका मिसयूज, इसको कई जगह इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। हिंदुओं के मंदिर से पूरे भारत में 1 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाता है और हिंदुओं के मंदिर मठ से 1 लाख जो रुपया 1 लाख करोड़ है, वो रुपया सरकार जो है अल्पसंख्यक के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमारे टैक्स के रुपया का। नागालैंड की जो मैंने बात की, तो नागालैंड का सिचुएशन इसीलिए वहाँ पे हिंदू जो हैं उनको अल्पसंख्यक बनाना इसीलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे हिंदुओं पे आक्रमण होता है, उनको अपना फेस्टिवल नहीं मनाने दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ वहाँ पे वही जो कश्मीर में नारा लगाया जाता था, या तो कन्वर्ट हो जाओ या बदल जाओ, यही नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है। दिवाली हो गया, होली हो गया, नवरात्रा हो गया, दशहरा हो गया। तो ये तमाम फेस्टिवल जो हैं इन 9 राज्य में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको वहां अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है, उन पे आक्रमण हुआ जाता है। तो इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा जी ने या लॉयर सब ने जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने मांग किया है, तो मैं उनके मांग से पूर्णतः सहमत हूँ। तो और मैं एक चीज़ देश की जनता को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जब हमारा ये संविधान बना था, तो संविधान बनाया था उस समय बड़े बड़े विद्वान लोग थे, तो उन्होंने संविधान में कहीं इस चीज़ को माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जिक्र नहीं किया था। ये 1992 में जब सोनिया गांधी जी पावर में आ रही थी और उस समय नरसिम्हा राव जी थे, तो उस समय 1992 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है वो एक्ट बनाया गया था। 1993 में बिना रिसर्च का, बिना किसी से सलाह लिए बगैर ये 5 कम्युनिटी जो हैं इनको अपने मन से ये कांग्रेस पार्टी जो है ये अपने मन से इनको डाल दी थी। जबकि ये लोग हर हमेशा यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, कोई भी बात होता है बोलते हैं हम यूएन चले जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन का जो कहना है वो भी मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशन ने कहा है ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी के इशू पे कि कोई सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली
नॉन डोमिनेंट है, इन्फीरियर इन पॉपुलेशन है। जैसे कि किसी का पॉपुलेशन 1% है, 2% है, 0.1% है, तो ये जो है जैसे कि यहूदी हैं, यहूदी की जनसंख्या कम है, लेकिन क्या किया जाता है, यहूदी को ही कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया है। और जो मुस्लिम कम्युनिटी 200 पहले 150 सांसद बनाती थी, मुस्लिम का प्रभाव 150 संसदीय सीट पे था, अब लगभग ये 200 हो गया है। 400 जो मतलब भारत में जो लगभग 600 जिले हैं उसमें से 200 जिले में एमएलए का चुनाव मुस्लिम करती है, मुस्लिम समुदाय करता है, तो वो माइनॉरिटी कैसे हो गया, वो तो सेकेंड मेजोरिटी हो गया। लेकिन तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी, लालू यादव, अखिलेश यादव, तमाम केजरीवाल, ये तमाम लोग जो है ये तुष्टीकरण करने के लिए ऐसा किए हैं। जबकि 2002 में जो है सुप्रीम कोर्ट की 11 जज की जो थी बेंच थी, इन्होंने कहा है कि जो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो ये किया जाता है ये नेशनल लेवल पे नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट के 11 जज की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। जबकि देखिए कांग्रेस पार्टी ये बोलती है संविधान खतरे में है। ये क्या किया है, सोनिया गांधी के आदेश पे मनमोहन सिंह ने क्या किया, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जो है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बना दिया। जबकि 2002 में ही जो सुप्रीम कोर्ट है 11 जज जो जज पीठ थी, उन्होंने बोल दिया था कि ये जो है ये नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे। 2005 में भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का जो बेंच है, ये बाल पाटिल केस में, केस भी बता देता हूं, जाके गूगल में कोई भी पढ़ सकते हैं, 10-12 पेज का वो जजमेंट है। इसमें बोले थे कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कंसेप्ट है और इस रिलीजियस बेसिस पे जो ये किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है, इसको नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यही रिलीजियस बेसिस के आधार पे ही हमारे भारत का 2 टुकड़ा हुआ था। तो ये जो है ये मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट को मैंने कोट किया है, जो कोई भी जाके पढ़ सकते हैं। और इन जजमेंटों को धता बताते हुए जिस तरह राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा था, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने देश को जिस तरह विभाजन के में भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी के जो स्वार्थी नेता थे, कुछ अच्छे लोग भी थे, तो वो सभी इसके लिए जिम्मेदार थे। और 2006 में कांग्रेस पार्टी भारत में, ये मैं बता दूं सबको कि अभी जो ये लोग नए युवा जो हैं ये जानते होंगे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री अभी है, ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी है, और इसके धीरे धीरे स्टेट में भी लागू कर दिया। 2006 से पहले भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं थी। ये 2006 में 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिवीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन 2006 में ही कांग्रेस पार्टी जो है वो 2006 में इसके लिए सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। उन्होंने 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनवा दी और फिर उसको राज्य सरकार ने भी फॉलो किया है। जैसे आपने अभी 9 राज्यों में बताया कि हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, और जहां पर मुस्लिम समुदाय या और समुदाय बहुसंख्यक के रूप में है, जहां पर हमें देख सकते हैं और हम दिखाया जाता है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक की जो सुविधाएं हैं वो हिंदुओं को नहीं मिलती। तो क्या इस व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होना चाहिए? देखिए, जो ये बताया जाता है माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला, इसको जो है जो जितने मतलब इतने विदेश के देश हैं, ये है वो है, ये लोग एग्जाम्पल देते हैं, तो उनमें और भारत में बेसिक अंतर है। भारत जो है वो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से यहाँ यूनिटी, एकता थी। तो यहाँ जो ये तुष्टीकरण करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं लागू करना चाहिए। और ये लोग जो बोलते हैं कि माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी बना दोगे तो इससे तुम लोगों को फ़ायदा क्या होगा, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि जो ये किस तरह से मंदिर और मठ से जो 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार लेती है, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 50 स्कीम चलाती है। यानी संविधान का जो मूल है, मूल भावना है कि देश में यूनिटी होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने इसको लागू किया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके 50 स्कीम ऐसे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक जिसको उन्होंने बिना कोई डाटा पे लागू कर दिया था वो है। स्टेट जो है वो 25 स्कीम, 25 स्कीम ऐसी चलाती है जो राज्य सरकार चला रही है, और वो स्कीम जो है वो गलत है, वो संविधान के बेसिस पे नहीं है, क्योंकि वो 25 जो है वो एक समुदाय के लिए है, सबके लिए नहीं है। ये माइनॉरिटी जो है, ये अफेयर मिनिस्ट्री जो है ये अलग स्कीम चलाती है। प्रधानमंत्री का जो है यह 15 पॉइंट प्रोग्राम अलग चलता है। और अगर 8वीं, अगर हिंदू हैं हम 8वीं पास करें, 10वीं पास करें, 12वीं पास करें, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको इन्होंने बिना कोई रिसर्च का माइनॉरिटी में डाल दिया है, वो 8वीं पास करे, 10वीं पास करे, उनको जो है ये लोग अलग से उन लोगों को सुविधा प्रोवाइड करते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोगों के साथ भेदभाव है। जैसे हम इंजीनियर बने, मेडिकल करें या हम बिजनेस करें,
तो हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलता है जो लोग ये तुष्टीकरण करने के लिए मुस्लिम समुदाय या अन्य समुदाय को देते हैं। तो इसीलिए जितने भी देश की जनता है उनको इसके साथ एकदम खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई जब हमारे संविधान में कहीं भेदभाव है ही नहीं तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या है। और अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी बनाया ही गया है तो उसको कोई रिसर्च बेसिस पे बनाना चाहिए, उसको तुष्टीकरण के आधार पे, वोट बैंक के आधार पे उसको नहीं बनाना चाहिए।